जनवरी की पहली सुबह अक्सर कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप हमारे भीतर जमी थकान को देखती रहती है। साल बदल चुका था, लेकिन गांव की उस पुरानी गली में सब कुछ वैसा ही था। मिट्टी की दीवारें, ठंडी हवा और एक आंगन जहां समय रुककर सांस लेता था। जनवरी की पहली सुबह धीरे धीरे उतर रही थी, बिना किसी शोर के, जैसे ईश्वर खुद नंगे पांव चलकर धरती को छू रहा हो। उसी आंगन में रामदीन बैठा था, न किसी नए साल की उम्मीद के साथ, न बीते साल के अफसोस में, बस एक लंबी जिंदगी की थकान को सीने से लगाए हुए। उसे नहीं पता था कि ये सुबह कोई वादा नहीं करेगी, कोई चमत्कार नहीं दिखाएगी, बस उसके भीतर बहुत कुछ धीरे धीरे ठीक कर देगी। जनवरी की पहली सुबह हमेशा कुछ कहने से पहले चुप रहती है, जैसे ठंडी हवा में लिपटा कोई पुराना राज, जो सूरज निकलने से पहले ही दिल को छू जाता है। गांव के आखिरी सिरे पर खड़ा वो पुराना सा घर आज भी वैसा ही था। मिट्टी की दीवारों पर समय की हल्की दरारें, लकड़ी का दरवाजा जो हर खुलने पर धीमी सी आवाज करता, और आंगन में जमी रात की ओस जो पहली रोशनी का इंतजार कर रही थी। उस घर के भीतर रामदीन बहुत देर से जाग चुका था। उम्र 60 के पार, सफेद बाल, आंखों में बीती जिंदगी की थकान और होठों पर आदत से बनी एक शांत चुप्पी। उसने रजाई थोड़ा और कस ली थी, क्योंकि जनवरी की हवा हड्डियों तक उतर आती है। पास ही रखी पुरानी दीवार घड़ी की टिक टिक जैसे हर बीतते पल की गवाही दे रही थी। वो उठ बैठा, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे उसे कहीं पहुंचना ही ना हो, बस समय के साथ बहना हो। उसने अपने पैरों को जमीन पर रखा, ठंड ने उसे छुआ, लेकिन वो मुस्कुरा दिया। आंगन के कोने में रखा पीतल का लोटा उठाया, पानी चेहरे पर डाला तो भाप सी उठी। उस भाप में उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो कभी कहा करती थी कि साल की पहली सुबह में भगवान का नाम लेने से मन हल्का हो जाता है। उसने तुलसी के चौरे की तरफ देखा, जहां कल रात जलाई गई दिया अब आधी बुझ चुकी थी। बाती काली पड़ गई थी, लेकिन उसमें अब भी हल्की सी गर्मी बची थी, जैसे विश्वास पूरी तरह कभी ठंडा नहीं होता। उसने दिया सीधा किया, थोड़ा सा तेल डाला, माचिस जलाई, लौ उठी, और उसी के साथ रामदीन की आंखों में नमी आ गई। बिना किसी वजह के, या शायद बहुत सारी वजहों के साथ, उसे याद आया कि कैसे हर साल की पहली सुबह वो अपनी पत्नी के साथ यही बैठकर भजन सुनता था। वो चुपचाप फूल तोड़ती थी और वो घंटी बजाता था, लेकिन इस साल आंगन में सिर्फ हवा थी, और हवा में घुली एक अजीब सी शांति, जो दुख नहीं थी, बस स्वीकार थी। उसने कंबल ओढ़े ओढ़े मंदिर की दिशा में देखा। गांव का छोटा सा मंदिर, जहां शंख की आवाज अभी दूर से ही सुनाई दे रही थी। वो उठा, धीरे धीरे, जैसे शरीर से ज्यादा आत्मा चल रही हो। रास्ते में सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे चरमराईं। आसमान हल्का नीला होने लगा था, जैसे रात धीरे धीरे विदा ले रही हो। उसने मंदिर के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। न कोई बड़ी प्रार्थना, न कोई मांग, बस एक लंबी सांस, और मन में यही भाव कि जो था ठीक था, जो है ठीक है, और जो आएगा वो भी किसी वजह से आएगा। घंटी बजी, दिया जला, फूल चढ़े, और रामदीन को लगा जैसे अंदर कहीं कोई भारी पत्थर पिघलकर पानी हो गया हो। बहुत देर बाद वो वापस लौटा। आंगन में धूप की पहली किरण गिर चुकी थी। वो वहीं चौकी पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सी तसल्ली, जैसे साल बदलने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मन अगर थोड़ा झुक जाए तो सब कुछ बदल सकता है। और जनवरी की पहली सुबह ने बिना कुछ कहे उसे यही सिखा दिया। अगर कहानी की ये पहली सुबह आपके मन में हल्की सी गर्मी छोड़ गई हो, तो बस चुपचाप इसे अपने साथ रखिए। यही इस कहानी की सबसे सच्ची शुरुआत है। उसी तसल्ली के साथ रामदीन देर तक चौकी पर बैठा रहा। धूप अब आंगन में थोड़ा और फैल चुकी थी, और मिट्टी की जमीन से उठती हल्की सी भाप जैसे बीती रात की ठंड को विदा कर रही थी। उसने आंखें खोली तो सामने तुलसी के पत्तों पर जमी ओस मोतियों की तरह चमक रही थी। मन में एक अजीब सी श्रद्धा उठी, बिना शब्दों की,
बस एक भाव की जीवन चाहे जितना पुराना हो जाए, हर सुबह अपने साथ कुछ नया लेकर आती है। उसने उठकर आंगन बुहारना शुरू किया। झाड़ू की धीमी आवाज में उसे अपनी पत्नी के कदमों की स्मृति सुनाई दी, जैसे वो पीछे पीछे चल रही हो, बिना दिखे, बिना बोले, बस साथ में। उसने कोने में रखी पुरानी कुर्सी को सीधा किया, जिस पर अक्सर शाम को बैठकर वो दूर खेतों की तरफ देखता था। कुर्सी के एक पांव में हल्की सी दरार थी, जैसे उम्र का निशान, फिर भी वो कुर्सी हर दिन उसका बोझ सह लेती थी। रामदीन ने सोचा कि शायद रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, थोड़े टूटे हुए फिर भी टिके हुए। उसने भीतर जाकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया। बर्तन से उठती भाप में उसे मंदिर की घंटी की आवाज फिर सुनाई दी, जैसे सुबह अब भी उसके भीतर बज रही हो। उसने गुड़ की छोटी सी डली निकाली, चाय में डाली और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगा। गांव की पगडंडी पर बच्चे दौड़ते दिखे। हंसी की आवाज हवा में घुली। नए साल का शोर नहीं था, बस रोजमर्रा की जिंदगी का हल्का सा संगीत। उसने चाय का घूंट लिया, आंखें बंद की और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया, बिना किसी कारण के, या शायद इसी कारण से कि आज कुछ मांगना नहीं था। तभी उसे भीतर कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखी, धूल जमी हुई। उसने उसे उतारा, कपड़े से साफ किया। तस्वीर में वह और उसकी पत्नी थे, किसी मेले में, दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, न बहुत खुश न बहुत उदास, बस साथ होने की शांति। रामदीन की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू पोंछे नहीं, उन्हें वही रहने दिया, जैसे सुबह की ओस जो सूरज आने पर खुद सूख जाती है। उसने तस्वीर को वापस टांग दिया, ठीक उसी जगह, जैसे कुछ भी बदला न हो। फिर वो बाहर निकला। गली में चलते हुए उसने हर घर के सामने जले दियों को देखा। कुछ बुझ चुके थे, कुछ अब भी जल रहे थे। उसे लगा जैसे हर घर की अपनी एक कहानी है, अपनी एक प्रार्थना, और भगवान सबको एक साथ सुन रहे हैं। वो मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास रुका, जहां उसने बरसों पहले एक धागा बांधा था। तब जब मन में बहुत सवाल थे, आज उसने धागे को छुआ। वो अब भी था, थोड़ा फीका लेकिन मजबूत। रामदीन मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि शायद आस्था का मतलब जवाब मिलना नहीं, बल्कि सवालों के साथ जीना सीख लेना है। वापस लौटते समय उसने देखा कि सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। ठंड थोड़ी कम हो गई थी और गांव में रोज का काम शुरू हो चुका था। फिर भी उसके भीतर एक ठहराव था, जैसे समय ने उसे थोड़ी देर के लिए रोक लिया हो। उसने घर आकर दरवाजे के पास रखा घंटा उठाया, हल कैसे बजाया। आवाज घर की दीवारों से टकराकर लौटी और उसे लगा जैसे पूरा घर जाग गया हो। उसने जमीन पर बैठकर आंखें बंद की, हाथ जोड़ लिए, और पहली बार उसने अपने मन से कहा कि ये साल भी वैसे ही बीते जैसे ये सुबह बीत रही है। शांत, भरोसे से भरी, बिना किसी जल्दी के। और उस क्षण उसे लगा जैसे भीतर कहीं बहुत गहरी नींद उतर रही हो, जागते हुए भी। एक ऐसी नींद जो डर नहीं देती, बस सुकून देती है। और जनवरी की ये पहली सुबह अब उसके भीतर हमेशा के लिए बस गई, बिना किसी शोर के, बिना किसी वादे के, सिर्फ इस एहसास के साथ कि हर नया दिन अपने आप में एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर इस हिस्से ने आपके मन को जरा सा भी धीमा कर दिया हो, तो इसे यही ठहरने दीजिए, जैसे सुबह की धूप को आंखों पर रुक जाने दिया जाता है। उस ठहराव के बाद भी रामदीन के भीतर समय चलता रहा, बस उसकी चाल कुछ और धीमी हो गई थी, जैसे किसी ने घड़ी की सुइयों पर हथेली रख दी हो। दोपहर पास आ रही थी, लेकिन मन अब भी उसी सुबह में टिका था। वो घर के भीतर गया, अलमारी का पुराना ताला खोला। ताले की चरमराहट में उसे अपने पिता की खांसी की आवाज सुनाई दी, बरसों पहले की, जब यही ताला नया था और घर में लोग ज्यादा थे। अलमारी से उसने एक पुरानी डायरी निकाली, मोटे कागज, पीले पड़ चुके पन्ने। ये वही डायरी थी जिसमें वो कभी कभी अपने मन की बात लिख लिया करता था। ज्यादातर दिन खाली थे, कुछ पन्नों पर तारीखें थी और कुछ पर बस एक दो पंक्तियां। उसने एक पन्ना पलटा,
तारीख थी कई साल पुरानी जनवरी की पहली, और नीचे लिखा था कि आज मंदिर में भीड़ थी, लेकिन मन फिर भी खाली लग रहा है। रामदीन उस वाक्य को देर तक देखता रहा। उसे याद आया कि तब जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अधूरापन था। शायद इसलिए क्योंकि तब वो सुनने से ज्यादा बोलता था, मांगने से ज्यादा चाहता था। उसने डायरी बंद की, उसे फिर से अलमारी में रखा, जैसे बीते हुए को वापस उसकी जगह दे दी हो। बाहर से किसी के आने की आहट हुई। पड़ोस का छोटू था, हाथ में तिल के लड्डू, नए साल का प्रसाद। रामदीन ने उसे अंदर बुलाया। दोनों जमीन पर बैठे। छोटू बिना रुके अपनी बातें करता रहा, शहर जाने के सपने, नई नौकरी की बातें। रामदीन बस सुनता रहा, बीच बीच में सिर हिलाता। उसे लगा कि सुनना भी एक तरह की पूजा है। जब छोटू चला गया तो घर फिर से शांत हो गया, लेकिन वो शांति अब खाली नहीं थी। उसमें आवाजें थी, यादें थी, और एक हल्की सी मुस्कान थी। रामदीन ने चूल्हे पर खाना चढ़ाया। दाल उबलने लगी। उसकी खुशबू में उसे अपनी पत्नी के हाथों का स्वाद याद आया। कैसे वो बिना नापे नमक डालती थी और दाल हमेशा ठीक बनती थी। उसने थाली परोसी, अकेले बैठकर खाना खाया। हर निवाले के साथ उसने मन ही मन धन्यवाद कहा, बिना ये सोचे कि किसे, शायद जीवन को, शायद भगवान को, या शायद खुद को। खाना खत्म कर वो बाहर आंगन में लेट गया। जनवरी की धूप अब नरम हो चुकी थी। आंखें अपने आप बंद होने लगी, लेकिन नींद आने से पहले उसके मन में एक दृश्य उभरा, कई साल पहले का, जब उसके बेटे ने पहली बार शहर जाने की बात कही थी। रामदीन ने उसे रोका नहीं था, बस सिर पर हाथ रखा था। आज उसे लगा कि उस दिन का मौन ही उसकी सबसे बड़ी सीख था। उसने बेटे की कमी को कभी शिकायत नहीं बनने दिया, उसे याद बनकर रहने दिया। हवा चली, पीपल के पत्ते हिले। उस सरसराहट में उसे भजन की लय सुनाई दी, जैसे पूरा गांव धीरे धीरे किसी अदृश्य आरती में शामिल हो रहा हो। रामदीन की सांसें गहरी होने लगी। मन किसी डर से नहीं, बल्कि भरोसे से भरा हुआ। उसे लगा कि भक्ति का मतलब मंदिर जाना या मंत्र बोलना नहीं, बल्कि हर पल को ऐसे स्वीकार करना है जैसे वो ईश्वर का दिया हुआ हो। आंखें पूरी तरह बंद हो गई और वो एक हल्की सी नींद में चला गया, जिसमें सपने नहीं थे, सिर्फ उजाला था। कुछ देर बाद वो उठा। सूरज ढलने लगा था। आंगन में लंबी छायाएं बन गई थी। उसने उठकर दीपक जलाया। लौ स्थिर थी, जैसे उसे भी कहीं जाना न हो। रामदीन ने दीपक के सामने बैठकर हाथ जोड़ लिए। आज उसने कुछ मांगा नहीं, बस ये कहा कि जो शांति आज मिली है वो बनी रहे, चाहे दिन बदले, चाहे साल बदले। शाम की हवा ठंडी थी, लेकिन भीतर एक मीठी गर्माहट थी, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। बिना दिखे, बिना बोले उसने आसमान की तरफ देखा। पहला तारा दिख चुका था और उसे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है, अंधेरे के बीच एक एक रोशनी, जो रास्ता नहीं दिखाती, बस ये भरोसा देती है कि तुम अकेले नहीं हो। रामदीन घर के अंदर गया, दरवाजा धीरे से बंद किया, और उस दिन की पहली सुबह अब उसकी रात का भी हिस्सा बन चुकी थी। जैसे एक ही धागे में बंधे हो समय के सारे रंग। और मन, जो कभी भटकता था, अब बस धीरे धीरे विश्राम की ओर जा रहा था। उसी विश्राम में, उसी सुकून में, जैसे नींद खुद चलकर उसके पास आ रही हो। उसी विश्राम की धड़कन के साथ रात गहराती चली गई, और रामदीन को लगा जैसे अंधेरा भी आज कुछ कहना नहीं चाहता, बस चुपचाप उसके पास बैठ गया हो। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को हल्का सा हिलाती रही। दिए की लौ स्थिर थी, और कमरे की दीवारों पर उसकी परछाइयां ऐसे चल रही थी जैसे बीते सालों की स्मृतियां बिना शोर के आ जा रही हों। रामदीन ने बिस्तर के पास रखी लकड़ी की पेटी खोली। उसमें कुछ पुराने कागज, एक माला और पीतल का छोटा सा घंटा रखा था। वही घंटा जिसे वो हर सुबह बजाया करता था। उसने उसे हाथ में लिया, घंटी नहीं, बजाई, बस उसकी ठंडक को महसूस किया, जैसे किसी पुराने वादे को छू रहा हो। उसे याद आया
कि कभी वह रातों को बेचैन रहा करता था, भविष्य की चिंता में, बच्चों की फिक्र में, पैसों की उलझनों में। लेकिन आज वो बेचैनी कहीं नहीं थी। आज मन में एक अजीब सी भक्ति थी, जो डर से नहीं, भरोसे से जन्मी थी। उसने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद की, और पहली बार उसे लगा कि प्रार्थना शब्दों की मोहताज नहीं होती। कभी कभी बस सांसों का शांत होना ही काफी होता है। बाहर कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, फिर सन्नाटा लौट आया। रामदीन ने खुद से कहा कि यह सन्नाटा खाली नहीं है, इसमें जीवन की सारी थकान घुलकर बैठी है। उसने करवट बदली, तकिए पर सिर रखा, और मन में अपनी पत्नी का चेहरा उभरा, बिना किसी दर्द के, बिना किसी कसक के, बस एक सौम्य मुस्कान के साथ, जैसे वो कह रही हो कि अब सब ठीक है। रामदीन की आंखों से एक आंसू निकला, धीरे से तकिए में समा गया। उस आंसू में कोई शिकायत नहीं थी, बस स्वीकार था। उसे लगा कि भक्ति शायद यही है जो चला गया, उसे रोके बिना प्रेम करना, और जो है उसे बिना डर के अपनाना। रात और गहरी हुई, चांद बादलों के पीछे छुप गया, लेकिन कमरे में उजाला कम नहीं हुआ, क्योंकि भीतर कहीं एक दिया जल रहा था, जिसे हवा बुझा नहीं पा रही थी। रामदीन की सांसें अब एक लय में थी, जैसे कोई धीमा भजन भीतर बज रहा हो। उसे नींद आने लगी, लेकिन ये नींद साधारण नहीं थी। ये वैसी नींद थी जिसमें मन खुद को छोड़ देता है, जैसे नदी अपने किनारे छोड़ देती है। सपनों में उसे कोई दृश्य नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई, बस एक हल्का सा एहसास था कि वो सुरक्षित है, जैसे किसी ने उसे अपनी गोद में सुला लिया हो। आधी रात के बाद उसकी आंख खुली। बाहर पूरी चुप्पी थी। उसने उठकर पानी पिया और खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे। उसने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया, जैसे हर तारा किसी अनसुनी प्रार्थना का उत्तर हो। वापस बिस्तर पर लेटते समय उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब उतना भारी नहीं रहा, जैसे वर्षों का बोझ धीरे धीरे उतर गया हो। उसने आंखें बंद की, और इस बार नींद पूरी तरह उतर आई, गहरी, शांत, सुकून से भरी। ऐसी नींद जिसमें सुबह की कोई जल्दी नहीं होती। और उसी नींद में जनवरी की पहली सुबह उसकी धड़कनों के साथ मिलकर एक लंबी, शांत रात में बदल गई। जैसे जीवन ने उसे धीरे से समझा दिया हो कि शांति कहीं बाहर नहीं, बस यही है, सांसों के बीच और दिल के भीतर। उसी गहरी नींद के भीतर समय जैसे थम गया था, लेकिन जीवन अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ता रहा। रात के आखिरी पहर में, जब ठंड सबसे ज्यादा चुप हो जाती है, रामदीन की सांसों में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वर्षों से भटकी हुई कोई चीज अब अपनी जगह पा गई हो। बाहर मुर्गे की पहली बांग अभी दूर थी, लेकिन अंधेरे में हल्की सी हलचल होने लगी थी। उसने करवट ली, आंखें अध खुली, और मन में कोई विचार नहीं, बस एक सादगी, जैसे खाली आकाश। कुछ देर बाद उसकी आंख पूरी तरह खुली। उसने घड़ी नहीं देखी, उसे समय जानने की जरूरत नहीं थी। शरीर खुद बता रहा था कि अब उठने का वक्त है। वो धीरे से उठा, पैरों को जमीन पर रखा। ठंड आज भी थी, लेकिन वो ठंड अब चुभती नहीं थी, जैसे आदत बन गई हो, या शायद स्वीकार। उसने बाहर आंगन में कदम रखा। आसमान अब भी गहरा नीला था, लेकिन पूर्व दिशा में हल्की सी सफेदी उभरने लगी थी, वही सफेदी जो हर नई सुबह से पहले आती है। रामदीन ने तुलसी चौरे के पास बैठकर आंखें बंद की। आज न दिया जलाया, न अगरबत्ती, बस हाथ जोड़ लिए, और कुछ पल चुप रहा। उसे लगा कि भक्ति कभी कभी मौन में ज्यादा सच्ची होती है। दूर कहीं से शंख की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे किसी और गांव से, या शायद उसके भीतर से। उसने उस आवाज को आने दिया, जाने नहीं दिया। मन में एक स्मृति उभरी, बचपन की, जब वो अपने बाबा के साथ ऐसे ही सुबह बैठा करता था। बाबा कहते थे कि जो सुबह को प्रणाम करता है वो दिन से नहीं डरता। आज रामदीन को पहली बार उस वाक्य का अर्थ समझ में आया। आसमान अब थोड़ा और हल्का हो गया था। ठंडी हवा के साथ खेतों की गंध आने लगी, मिट्टी की, फसल की।
जीवन की। उसने आंखें खोली। सामने वही आंगन, वही दीवारें, वही दरारें, लेकिन सब कुछ जैसे थोड़ा उजला हो गया था। उसने घर के भीतर जाकर चूल्हा जलाया, लकड़ी चटकी, आग जली, और उस आवाज में उसे जीवन की निरंतरता सुनाई दी। उसने चाय बनाई, बिना जल्दबाजी के, हर कदम में एक ठहराव। खिड़की से बाहर देखा तो गांव धीरे धीरे जाग रहा था। किसी घर से बर्तन की आवाज, किसी से हंसी, किसी से खांसी, सब कुछ मिला जुला, जैसे एक धीमा सा गीत। रामदीन ने चाय का पहला घूंट लिया और मन में एक छोटी सी खुशी उठी, बिना वजह, बस इसलिए कि वो यहां है, जीवित है, सांस ले रहा है। उसने सोचा कि शायद खुश रहने के लिए किसी बड़े कारण की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सुबह का होना ही काफी होता है। उसने घर की दीवार पर टंगे कैलेंडर की तरफ देखा। तारीख वही थी, जनवरी की पहली, लेकिन अब उसमें कोई भारीपन नहीं था। न बीते साल का बोझ, न आने वाले साल की चिंता, बस एक सादा सा दिन। उसने कैलेंडर को छुआ और मन ही मन कहा कि जैसे भी हो, ये दिन अच्छा है। बाहर सूरज की पहली किरण दिखाई दी। उसने आंगन की जमीन को छुआ, माथे से लगाया, जैसे मां की गोद हो। उस क्षण उसे लगा कि जीवन ने उसे एक छोटा सा आशीर्वाद दे दिया है, बिना शब्दों के, बिना शोर के। और वो आशीर्वाद यही था कि हर सुबह नई होती है अगर देखने वाली आंख शांत हो। रामदीन उठकर खड़ा हुआ। काम का दिन शुरू होने वाला था, लेकिन उसके भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी। जैसे समय अब उसका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि साथ साथ चल रहा हो। और उसी शांत चाल में जनवरी की पहली सुबह अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही, वो उसके जीवन की एक आदत बन गई थी। धीरे जीने की, सुकून से सांस लेने की, और हर दिन को ऐसे स्वीकार करने की जैसे वो ईश्वर की दी हुई एक सरल भेंट हो, जिसे खोलते समय शोर नहीं, सिर्फ मौन चाहिए। उस सरल भेंट को मन में संभाले हुए रामदीन ने दिन के कामों की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन आज उसके हाथों की गति भी वैसी ही धीमी थी जैसी उसकी सांसें। जैसे हर काम अपने आप होना चाहता हो। बिना दबाव के वो घर के पीछे वाले छोटे से आंगन में पहुंचा, जहां एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसकी छाल पर समय की लकीरें थी, और नीचे जमीन पर गिरे सूखे पत्ते ऐसे पड़े थे जैसे वर्षों की थकान। रामदीन ने पत्तों को समेटा नहीं, बस उनके बीच बैठ गया। पीठ पेड़ से टिका ली। ठंडी छाल की सहरन उसके शरीर में उतर गई, लेकिन मन स्थिर रहा। उसे याद आया कि कभी वो इसी पेड़ के नीचे अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठा करता था। तब पेड़ छोटा था, बच्चे भी, और सपने बहुत बड़े। आज सपने कहीं और है, बच्चे भी, लेकिन पेड़ वही है, और वह भी, बस बीच में समय का एक लंबा रास्ता है। उसने आंखें बंद की और हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनी। उस आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस निरंतरता थी, जैसे जीवन खुद को दोहरा रहा हो, हर बार नए रूप में। थोड़ी देर बाद वो उठा, खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि धूप अब तेज हो चली थी, लेकिन जनवरी की धूप में भी एक नरमी होती है जो जलाती नहीं, बस सहलाती है। खेतों में हरियाली कम थी, पर मिट्टी तैयार थी। बीज के इंतजार में रामदीन ने मिट्टी को हाथ में लिया, उसकी खुशबू को सांस में भरा, और उसे लगा कि ये मिट्टी भी उसी की तरह है, खामोश, लेकिन संभावनाओं से भरी हुई। उसने मन ही मन कहा कि जैसे इस मिट्टी में बीज डलेंगे, वैसे ही उसके भीतर भी कुछ नया उगेगा। भले ही वो नया कोई बड़ा बदलाव न हो, बस और गहरी शांति हो। लौटते समय उसे रास्ते में एक टूटी हुई चप्पल दिखी, किसी की। उसने उसे किनारे रखा, बिना ये जाने कि वो किसकी है। उसे लगा कि छोटे छोटे काम भी अगर बिना उम्मीद के किए जाए तो पूजा बन जाते हैं। घर पहुंचकर उसने दोपहर का खाना बनाया, सादा सा, रोटी, सब्जी, दाल। खाते समय उसने रेडियो नहीं चलाया, चुप्पी में खाना खाया, हर कौर को महसूस करते हुए, जैसे वो जीवन को धीरे धीरे भीतर उतार रहा हो। खाने के बाद वो फिर से आंगन में लेट गया। इस बार नींद नहीं आई, बस आंखें बंद रही, और मन किसी नदी की तरह बहता रहा।
उसे अपनी जिंदगी के कई मोड़ याद आए। वे मोड़ जहां उसने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी सुबह आती रही, हर बार बिना पूछे। उसे लगा कि शायद सुबह का यही स्वभाव है, कभी हार न मानना। शाम ढलने लगी तो उसने उठकर दिया जलाया, लौ देखी, और मन में एक छोटी सी खुशी उठी कि दिन यूं ही बीत गया, बिना किसी उलझन के, बिना किसी भारी बात के, जैसे एक लंबी सांस पूरी हो गई हो। बाहर से बच्चों की खेलने की आवाज आई। उनकी हंसी में उसे भविष्य का कोई डर नहीं दिखा, बस वर्तमान की चंचलता थी। उसने सोचा कि अगर जीवन का कोई अर्थ है तो शायद यही है, इस पल में पूरी तरह होना, न आगे न पीछे। सूरज ढल गया, आसमान गुलाबी हुआ, और रामदीन ने उस रंग को देर तक देखा जैसे किसी ने आकाश पर हल्दी और गुलाल छिड़क दिया हो। उसने हाथ जोड़ लिए बिना किसी मंत्र के, और उस क्षण उसे लगा कि भक्ति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रास्ता है जिस पर चलते हुए मन धीरे धीरे हल्का होता जाता है। और उसी हल्केपन के साथ जनवरी की पहली सुबह अब उसकी हर शाम में भी उतरने लगी थी, जैसे दिन और रात के बीच कोई दीवार न रह गई हो, बस एक सतत शांति जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को अपने रंग में रंग रही थी। उसी सतत शांति के रंग में रंगा हुआ रामदीन अगली सुबह भी वैसे ही जागा, जैसे किसी ने भीतर से धीरे से पुकारा हो, बिना आवाज के, बिना हड़बड़ी के। आंखें खुली तो कमरे में हल्का सा उजाला फैल चुका था। दिए की लौ अब बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी कालिक दीवार पर एक गोल निशान छोड़ गई थी। रामदीन देर तक उस निशान को देखता रहा। उसे लगा जैसे हर जली हुई बाती अपने पीछे कोई न कोई निशान छोड़ जाती है, चाहे रोशनी बुझ जाए, याद रह जाती है। वो उठा, कंबल समेटा और बाहर आंगन में आया। हवा में आज भी वही ठंडक थी, लेकिन उसमें एक अपनापन घुल गया था, जैसे मौसम ने उसे पहचान लिया हो। उसने तुलसी के पास बैठकर पत्तों को छुआ। ओस अब कम थी, लेकिन पत्ते अब भी ताजा थे। उसे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर जड़ें मजबूत हों तो ताजगी बनी रहती है। वो अंदर गया, रसोई की खिड़की खोली। बाहर से आती रोशनी में धूल के कण तैरते दिखे, जैसे समय के छोटे छोटे कण हवा में लटके हों। उसने चाय बनाई। आज उसमें अदरक नहीं डाली, बस सादा स्वाद, जैसे मन भी आज सादगी चाहता हो। चाय पीते हुए उसे अपने जीवन की कई सुबह याद आई। वे सुबह जब वो जल्दी में रहता था, किसी काम के लिए, किसी डर के लिए, किसी उम्मीद के लिए। आज वो जल्दी कहीं नहीं था, आज बस होना था, और होना ही काफी था। चाय खत्म करके वो बाहर निकला। गांव की गलियों में हलचल बढ़ चुकी थी। कोई गाय को खोल रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई मंदिर की तरफ जा रहा था। रामदीन भी मंदिर की दिशा में चल पड़ा, लेकिन आज उसके कदमों में कोई आग्रह नहीं था, न कोई मन्नत, न कोई बोझ। मंदिर पहुंचा तो देखा कि भीतर कुछ लोग बैठे थे, भजन चल रहा था। वो एक कोने में बैठ गया, आंखें बंद कर ली। शब्द सुनाई दे रहे थे, लेकिन मन शब्दों से आगे चला गया था। उसे लगा कि भक्ति तब गहरी होती है जब शब्द पीछे छूट जाते हैं और भाव आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर आया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। पेड़ की छाया में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी बड़े ने हाथ रख दिया हो सिर पर। उसे याद आया कि इसी पेड़ के नीचे उसने कभी बहुत रोया था, बहुत साल पहले, जब जीवन ने अचानक कुछ छीन लिया था। आज उसी जगह बैठकर उसे कोई कसक नहीं हुई, बस एक स्वीकार था, जैसे आंसू अब जरूरी नहीं रहे। पेड़ के नीचे मिट्टी पर कुछ चींटियां चल रही थीं, अपने अपने रास्ते, बिना किसी भ्रम के। रामदीन ने उन्हें देखा और सोचा कि शायद जीवन का सही रास्ता वही है जिसे मन बिना शोर के चुन ले। वापस घर लौटते समय रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, हाथ में लकड़ी का गट्ठर। रामदीन ने बिना कुछ कहे उसका बोझ थोड़ा थाम लिया। वो औरत मुस्कुरा दी, कोई धन्यवाद नहीं कहा। रामदीन ने भी कुछ नहीं कहा। उस मौन में उसे एक अजीब सी खुशी मिली, जैसे किसी पूजा का फल मिल गया हो। घर आकर उसने आंगन में पानी छिड़का।
मिट्टी की खुशबू उठी। उस खुशबू में उसे अपने गांव की आत्मा महसूस हुई। दोपहर तक उसने छोटे छोटे काम किए, कहीं कुछ ठीक किया, कहीं कुछ वैसे ही छोड़ दिया। उसे लगा कि हर चीज को ठीक करना जरूरी नहीं, कुछ चीजें अपनी अधूरी अवस्था में भी पूरी होती है। दोपहर का खाना उसने फिर सादगी से खाया। इस बार मन में कोई याद नहीं आई, कोई तुलना नहीं हुई, बस वर्तमान था और वही काफी था। खाना खाकर वो चारपाई पर लेट गया, छत की तरफ देखते हुए। वहां मकड़ी का जाला था, पुराना लेकिन मजबूत। उसने सोचा कि कितनी बार आंधियां आई होंगी, लेकिन जाला अब भी है। शायद धैर्य भी ऐसा ही होता है, दिखने में कमज और लेकिन टिकाऊ। आंखें बंद हुई। थोड़ी देर के लिए नींद आई, लेकिन वो नींद भी जागरूक थी, जैसे मन कहीं गहरे ध्यान में चला गया हो। शाम को उठते समय उसे कोई भारीपन नहीं लगा, बस शरीर हल्का था। उसने बाहर आकर दीपक जलाया। आज लौ थोड़ी हिली, लेकिन बुझी नहीं। रामदीन मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि मन भी अब वैसा ही है, थोड़ा हिलता है लेकिन टूटता नहीं। आसमान में बादल हल्के गुलाबी हो गए थे, सूर्य अस्त होने को था। उस दृश्य को देखते हुए उसके भीतर एक कृतज्ञता उठी, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी अपेक्षा के, बस इस बात के लिए कि वो ये सब देख पा रहा है, सांस ले पा रहा है, अनुभव कर पा रहा है। उसे लगा कि खुश रहना कोई ऊंची अवस्था नहीं, बल्कि एक गहरी स्वीकृति है। रात उतरने लगी, गांव में दिए जलने लगे। रामदीन ने घर का दरवाजा बंद किया। भीतर वही शांति थी, जो अब उसे नई नहीं लगती थी, बल्कि जानी पहचानी हो गई थी। बिस्तर पर लेटते हुए उसने सोचा कि अगर यही जीवन है तो इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं, बस इसे महसूस करते रहना है। आंखें बंद हुई, सांसें गहरी हुई, और उसी गहराई में, उसी सुकून में जनवरी की पहली सुबह अब उसकी हर रात की नींद में भी बहने लगी थी। जैसे समय ने उसे एक लय दे दी हो, जिसमें न डर है न जल्दबाजी, सिर्फ शांति, भक्ति और एक शांत मुस्कान जो बिना किसी वजह के दिल में बनी रहती है। उसी शांत मुस्कान के साथ रामदीन की रात गहराती चली गई। नींद अब उसके लिए कोई पलायन नहीं रही थी, बल्कि एक सहज ठहराव बन चुकी थी। जैसे दिन भर की सांसें अब आराम से अपनी जगह बैठ गई हों। आधी रात के बाद जब ठंड सबसे ज्यादा महसूस होती है, तब भी उसके भीतर कोई सिकुड़न नहीं थी। बस एक मौन था, जो डराता नहीं था, बल्कि ढक लेता था। सुबह होने से पहले उसकी आंख खुली, बिना किसी वजह के। बाहर अंधेरा अब भी था, लेकिन उस अंधेरे में उसे कोई खालीपन नहीं दिखा। उसने उठकर खिड़की खोली। दूर कहीं से नदी की हल्की सी आवाज आई। शायद सच में, या शायद स्मृति में, उसे याद आया कि कभी वो अपने पिता के साथ नदी किनारे गया था, सुबह सुबह ठंडी रेत पर नंगे पांव चलते हुए। तब पिता ने कहा था कि पानी का बहना हमें यह सिखाता है कि रुकना नहीं, लेकिन बहते हुए भी शांत रहना है। आज उस वाक्य की गूंज उसे फिर सुनाई दी। रामदीन ने खिड़की बंद की, बिस्तर पर वापस बैठ गया, आंखें बंद की और उस बहाव को भीतर महसूस करने लगा। जैसे जीवन अब किसी संघर्ष की तरह नहीं, बल्कि एक प्रवाह की तरह चल रहा हो। कुछ देर बाद वो फिर लेट गया। नींद लौट आई, इस बार और गहरी, बिना किसी चित्र के, बिना किसी शब्द के, बस एक उजला सन्नाटा। सुबह की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें खोली। आज की सुबह जनवरी की पहली नहीं थी, लेकिन उसके भीतर अब भी वही ताजगी थी, जैसे हर दिन उसी सुबह से जन्म ले रहा हो। उसने उठकर आंगन में कदम रखा। ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, लेकिन अब वो हवा अजनबी नहीं लगी। उसने तुलसी चौरे को देखा। पत्तों पर नई कोपले दिखी, बहुत छोटी, मुश्किल से नजर आने वाली, लेकिन मौजूद। रामदीन के होंठों पर एक हल्की सी हंसी आ गई। उसे लगा कि भक्ति कभी बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी निशानियों में छुपी होती है। उसने कोपल को छुआ नहीं, बस देखता रहा। जैसे हर चीज को छूना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें बस देखने से ही पूरी हो जाती है। भीतर जाकर उसने पानी गर्म किया।
चेहरे पर छींटे मारे और आईने में खुद को देखा। चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखों के नीचे थकान के निशान, लेकिन आंखों के भीतर एक नई चमक थी जो पहले नहीं थी, या शायद थी, लेकिन दिखती नहीं थी। उसने आईने को देर तक देखा, फिर हल्के से सिर झुका लिया, जैसे खुद को प्रणाम कर रहा हो। बाहर से किसी के बोलने की आवाज आई। पड़ोस के बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी आवाजों में कोई बोझ नहीं था, बस दिन की शुरुआत थी। रामदीन ने मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दिया, बिना हाथ उठाए, बिना शब्द बोले। उसे लगा कि आशीर्वाद भी तभी सच्चा होता है जब उसमें दिखावा न हो। उसने रसोई में जाकर खाना बनाया। आज कुछ नया नहीं, वही सादगी, वही स्वाद, लेकिन मन हर बार नया महसूस कर रहा था। खाते समय उसे लगा कि भोजन अब सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन के लिए भी है। हर निवाला एक भरोसा बनकर उतर रहा था। दिन बीतता गया, बिना किसी खास घटना के, लेकिन हर पल में एक हल्की सी उपस्थिति थी, जैसे वो खुद अपने जीवन में मौजूद हो। शाम को उसने गांव की पगडंडी पर थोड़ा टहला। आसमान में बादल थे, हल्के, चलते हुए। उन्हें देखकर उसे लगा कि जीवन भी बादलों जैसा है, आकार बदलता रहता है, लेकिन आकाश वही रहता है। लौटकर उसने दीपक जलाया। आज लौ बिल्कुल स्थिर थी, न हिली, न कांपी। रामदीन देर तक उसे देखता रहा और उसे लगा कि शायद मन भी अब वैसा ही हो गया है, स्थिर लेकिन जीवित। रात उतर आई। उसने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा कि अगर कल कुछ बदले भी तो वो डराएगा नहीं, क्योंकि भीतर अब एक जगह बन गई है जहां शांति रहती है। आंखें बंद हुई, सांसें गहरी हुई, और उसी गहराई में, उसी प्रवाह में जीवन का हर दिन अब जनवरी की पहली सुबह की तरह महसूस होने लगा था। साफ, शांत और भीतर तक उजला, जैसे किसी पुरानी थकान को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उसी उजले एहसास के साथ रात रामदीन के चारों ओर फैलती चली गई, लेकिन अब अंधेरा उसे घेरता नहीं था, बस चुपचाप साथ चलता था। जैसे कोई पुराना मित्र जो ज्यादा बात नहीं करता पर मौजूद रहता है। नींद धीरे धीरे उतरी और उसके भीतर कहीं एक हल्की सी जागरूकता बनी रही, जैसे मन पूरी तरह सोया नहीं हो, बस विश्राम में हो। आधी रात के बाद जब गांव पूरी तरह शांत हो जाता है, तब उसे बाहर से किसी बैल की घंटी की धीमी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत दूर थी, लेकिन साफ थी, और उसी के साथ उसके भीतर एक स्मृति जागी, जवानी के दिनों की, जब वो बैलगाड़ी लेकर खेतों से लौटता था, थका हुआ, लेकिन मन में एक संतोष लिए। तब जिंदगी कठिन थी, पर सीधी थी। आज जिंदगी उतनी कठिन नहीं, पर मन ज्यादा घुमावदार हो गया था। और अब इतने वर्षों बाद जैसे वो फिर से सीधा होना सीख रहा था। रामदीन ने करवट बदली, आंखें बंद ही रही, लेकिन भीतर एक दृश्य उभरा। वो खुद को एक लंबे रास्ते पर चलते हुए देख रहा था। रास्ता न पक्का था, न कच्चा, बस चलता चला जा रहा था। दोनों ओर खेत थे और ऊपर खुला आकाश। उस रास्ते पर कोई जल्दी नहीं थी, न कोई मंजिल दिख रही थी। फिर भी कदम रुक नहीं रहे थे। उसे लगा कि शायद जीवन का सही रास्ता वही होता है जहां मंजिल से ज्यादा चलना मायने रखता है। सुबह होने से पहले उसकी नींद खुल गई। बाहर हल्की ठंड थी और हवा में एक ताजगी। उसने उठकर चादर ठीक की और खिड़की से बाहर झांका। पूरब में हल्का उजाला उभरने लगा था, वही उजाला जो हर सुबह आने से पहले कुछ पल रुकता है, जैसे खुद को संभाल रहा हो। रामदीन ने उस उजाले को देखते हुए एक गहरी सांस ली, और उसे लगा कि ये सांस किसी डर से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरी है। वो आंगन में आया। जमीन ठंडी थी, लेकिन परिचित। उसने नंगे पांव चलना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे जमीन का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे धरती उसे याद दिला रही हो कि वो अकेला नहीं। भीतर जाकर उसने पानी गर्म किया, हाथ धोए, मुंह धोया और आईने में देखा। आज उसे अपने चेहरे से कोई शिकायत नहीं थी। झुर्रियां अब उसे उम्र की हार नहीं, बल्कि समय की लिखी इबारत लग रही थी।
उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उस इबारत को पढ़कर स्वीकार कर रहा हो। बाहर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। आज वो मंदिर नहीं गया, बस वही खड़ा रहा, आंखें बंद कर ली और उस आवाज को भीतर उतरने दिया। उसे लगा कि भक्ति किसी जगह से बंधी नहीं होती, वो तो उस क्षण में होती है जब मन बिना शर्त झुक जाए। दिन चढ़ा, उसने अपने रोजमर्रा के काम किए, लेकिन आज हर काम के बीच एक खाली जगह थी जहां वो खुद को महसूस कर पा रहा था। जैसे काम और उसके बीच अब कोई दूरी नहीं रही। दोपहर में वो गांव के बाहर वाले तालाब तक गया। पानी शांत था, ऊपर आसमान का प्रतिबिंब। उसने पानी को छुआ, ठंडक उंगलियों से होकर मन तक उतर गई। उसे लगा कि जैसे वर्षों की थकान इस पानी में घुलकर उतर रही हो। वो वहीं बैठ गया, देर तक, बिना कुछ किए, सिर्फ देखते हुए। लौटते समय उसने देखा कि रास्ते में एक पुराना कुआं है जिसकी मेड़ पर काई जम गई थी। उसने सोचा कि जैसे ये कुआं आज भी पानी संभाले है, वैसे ही मन भी पुराने अनुभव संभाल कर रखता है। जरूरी ये नहीं कि सब साफ हो, जरूरी ये है कि गहराई बनी रहे। शाम को घर लौटकर उसने दीपक जलाया। आज लौ थोड़ी तेज थी, लेकिन स्थिर। रामदीन ने उसे देखकर मन ही मन कहा कि तेज होना बुरा नहीं, बस डगमगाना नहीं चाहिए। रात गहरी हुई। उसने खाना खाया, सादा, और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करते हुए उसे लगा कि अब जीवन उसे किसी परीक्षा में नहीं डाल रहा, बस उसे जीने दे रहा है। और उसी भरोसे के साथ, उसी सादगी के साथ वो नींद में उतर गया, जैसे कोई लंबी यात्रा अब थकान नहीं, बल्कि विश्राम बन चुकी हो। और जनवरी की पहली सुबह अब उसके भीतर एक स्मृति नहीं, बल्कि एक स्थायी भाव बन चुकी थी, जो हर दिन, हर रात, बिना शोर के उसके साथ रहता है। उसी स्थायी भाव के साथ अगली सुबह भी बिना दस्तक दिए रामदीन के भीतर उतर आई, जैसे कोई जाना पहचाना सन्नाटा जो अब आवाज से ज्यादा भरोसेमंद लगने लगा हो। आंख खुलते ही उसे किसी नए विचार ने नहीं घेरा, बस एक हल्की सी उपस्थिति थी, जैसे वो पूरी तरह यहां है, इस पल में। उसने बिस्तर से उठते हुए दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ नहीं देखा। समय जानने की जरूरत नहीं थी। शरीर और मन दोनों एक ही लय में चल रहे थे। बाहर आंगन में कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसे छुआ, लेकिन अब वो ठंड याद दिलाने नहीं, जागृत करने आई थी। उसने आकाश की तरफ देखा। बादल हल्के हल्के सरक रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें धीरे से आगे बढ़ने को कहा हो। रामदीन को लगा कि जीवन भी अब उसे धक्का नहीं देता, बस संकेत करता है, और वो संकेत समझ में आने लगे हैं। उसने तुलसी चौरे पर पानी चढ़ाया, बिना मंत्र के, बिना शब्द के, बस हाथों की सरल गति के साथ। उस पानी की धार में उसे अपने भीतर की धारा दिखी, शांत, निरंतर, बिना शोर के बहती हुई। भीतर जाकर उसने रसोई में लकड़ी सुलगाई। आग जली, और उस आग की गर्माहट में उसे जीवन की एक पुरानी सीख याद आई कि जो चीज धीरे धीरे जलती है, वही देर तक गर्मी देती है। उसने चाय बनाई, आज भी सादी, लेकिन आज उसमें एक अलग स्वाद था। शायद मन के बदलने से स्वाद भी बदल जाता है। चाय पीते हुए वो खिड़की से बाहर देखता रहा। सामने की दीवार पर धूप के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे, जैसे रोशनी खुद को हिस्सों में बांट रही हो। उसे लगा कि खुशियां भी शायद ऐसी ही होती है, पूरी नहीं पर पर्याप्त। दिन चढ़ने के साथ वो घर के भीतर कुछ पुराने बर्तन निकालने लगा, जिनका इस्तेमाल अब कम होता था। पीतल की थाली, एक टेढ़ा चम्मच और एक पुरानी कटोरी, हर चीज पर समय की छाप थी, लेकिन किसी में बेकार होने का भाव नहीं था। उसने उन बर्तनों को साफ किया, चमकाने की कोशिश नहीं की, बस धूल हटाई। उसे लगा कि जीवन में भी शायद यही करना होता है, बीते हुए पर चमक नहीं, बस स्पष्टता। दोपहर के आसपास वो गांव के उस हिस्से में गया जहां अब कम लोग आते थे। पुराना कुआं, टूटी हुई मेड़ और आसपास उगी झाड़ियां, वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय ने उस जगह को छोड़ दिया हो। रामदीन वहीं बैठ गया, पीठ मेड़ से टिकाकर, आंखें बंद कर ली। उसे अपने भीतर कई आवाजें सुनाई दी,
कुछ पुरानी शिकायतें, कुछ अधूरी इच्छाएं, कुछ खोए हुए नाम। लेकिन आज वे आवाजें तेज नहीं थी, जैसे वे भी थककर बैठ गई हों। उसने उन सबको आने दिया, जाने नहीं दिया, बस देखा, और उसी देखने में वे हल्की होती चली गई। लौटते समय उसने रास्ते में एक सूखा पेड़ देखा, जिसकी एक टहनी पर नई कोम्पल उगाई थी, बहुत छोटी लेकिन साफ। रामदीन वहीं रुक गया, देर तक उस कोम्पल को देखता रहा। उसे लगा कि आशा हमेशा पूरी तरह से नहीं आती, वो अक्सर ऐसे ही आती है, छोटी, चुप, लेकिन जिद्दी। घर पहुंचकर उसने दोपहर का भोजन बनाया। आज उसने अपने लिए थोड़ा ज्यादा समय लिया, जैसे हर क्रिया को पूरा महसूस करना चाहता हो। खाते समय उसे किसी की कमी महसूस नहीं हुई, न किसी की मौजूदगी की जरूरत, बस ये एहसास कि जो है वो पर्याप्त है। भोजन के बाद वो आंगन में लेट गया, आंखें खुली रहीं। ऊपर आसमान, कोई सपना नहीं, कोई योजना नहीं, बस ये पल। और उसे लगा कि शायद यही ध्यान है, कुछ भी बनने की कोशिश न करना। शाम ढलते समय उसने फिर से दीपक जलाया। आज लौ थोड़ी कापी, शायद हवा तेज थी, लेकिन बुझी नहीं। रामदीन ने मुस्कुराकर उसे देखा, जैसे कोई अपने भीतर के डर को देखता है और जान लेता है कि वो अब उसे गिरा नहीं पाएगा। बाहर बच्चों की आवाज आई, किसी घर से हंसी, किसी से रेडियो की धीमी धुन, सब कुछ मिला जुला, जैसे जीवन खुद कोई राग गुनगुना रहा हो। रात उतरने लगी, उसने दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर बैठकर कुछ पल यूं ही रहा, बिना लेटे, बिना सोचे। उसे लगा कि जीवन ने अब उससे कोई सवाल नहीं पूछा और उसने भी जीवन से कुछ नहीं मांगा। दोनों के बीच एक समझ बन गई थी। लेटते समय उसने मन ही मन कहा कि अगर कल कुछ बदले तो वो उसे रोकेगा नहीं, और अगर कुछ न बदले तो वो उसे थामेगा नहीं। आंखें बंद हुई, सांसें गहरी हुई, और उसी गहराई में, उसी शांत स्वीकार में वो नींद में उतर गया, जैसे कोई नदी आखिरकार समंदर से मिलने से पहले अपनी गति को समझ लेती है। और जनवरी की पहली सुबह अब उसके भीतर सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक स्थायी प्रकाश बन चुकी थी, जो अंधेरे में भी रास्ता नहीं दिखाती, बस ये भरोसा देती है कि रोशनी कभी दूर नहीं होती। उसी भरोसे के साथ रात ने रामदीन को फिर अपने भीतर समेट लिया, लेकिन अब ये समेटना किसी थकान से नहीं, बल्कि अपनापन लिए हुए था। जैसे दिन भर की सांसों को कोई धीरे से वापस उनकी जगह रख रहा हो। नींद गहरी थी, पर बेहोशी जैसी नहीं, बल्कि ऐसी जिसमें मन अब भी सुन सकता है, महसूस कर सकता है। आधी रात के बाद जब सन्नाटा और घना हो जाता है, तब रामदीन को लगा जैसे किसी ने भीतर से हल्का सा नाम पुकारा हो। कोई आवाज नहीं थी, फिर भी पुकार साफ थी। उसने आंखें नहीं खोली, बस उस पुकार को आने दिया, और उसी में उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। मां जो अक्सर बिना कहे ही समझ जाती थी कि उसे क्या चाहिए। मां जो रात में उसके माथे पर हाथ रखकर कहती थी कि डर मत, सब ठीक हो जाएगा। आज इतने वर्षों बाद उसी वाक्य की गर्माहट उसे फिर महसूस हुई, जैसे समय ने एक चक्कर पूरा कर लिया हो। नींद के भीतर ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, और उस मुस्कान के साथ उसका मन और गहराई में उतर गया। सुबह होने से पहले उसकी आंख खुली। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन उसे उठने की जल्दी नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटा लेटा सांसों की आवाज सुनता रहा, हर सांस का आना जाना, जैसे कोई लयबद्ध संगीत। उसने महसूस किया कि अब सांसें उसे खींच नहीं रही, बल्कि थामे हुए हैं। कुछ देर बाद वो उठा, चप्पल पहनी और बाहर आंगन में गया। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन आज उस छुअन में कोई चुभन नहीं थी, बस जागृति थी। आसमान अब भी गहरा था, तारे कम हो गए थे, लेकिन पूर्व दिशा में हल्की सी रोशनी उभरने लगी थी। वही रोशनी जो आने से पहले खुद को बहुत छोटा रखती है। रामदीन ने उसे देखते हुए सोचा कि शायद सच्ची रोशनी वही होती है जो खुद को साबित नहीं करती, बस होती है। वो तुलसी चौरे के पास बैठ गया। आज भी न दिया, न अगरबत्ती, बस हाथ जोड़कर कुछ पल मौन में रहा। उस मौन में
उसे अपने जीवन के कई दृश्य एक साथ दिखे। बचपन की शरारतें, जवानी की दौड़, मध्य उम्र की जिम्मेदारियां, और अब ये ठहराव। उसे लगा कि हर दौर अपने साथ कुछ छोड़ जाता है, और अगर मन खुला हो तो कुछ सिखा भी जाता है। उसने आंखें खोली। हवा में हल्की सी नमी थी, शायद रात की ओस। उसने जमीन को छुआ, फिर अपने माथे से लगाया, जैसे धरती को धन्यवाद दे रहा हो कि उसने उसे इतने साल संभाला। भीतर जाकर उसने पानी गर्म किया, हाथ धोए और आईने में खुद को देखा। आज चेहरा कुछ अलग लगा, जैसे उस पर कोई बोझ नहीं टिका। झुर्रियां अब भी थी, लेकिन उनमें शिकायत नहीं थी, बस कहानी थी। उसने हल्के से सिर झुकाया, जैसे अपने ही जीवन को प्रणाम कर रहा हो। बाहर से मुर्गे की बांग सुनाई दी। दिन शुरू हो रहा था, लेकिन रामदीन के भीतर कोई नई शुरुआत की बेचैनी नहीं थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शुरुआत और अंत अब अलग अलग नहीं रहे, सब कुछ एक ही प्रवाह का हिस्सा है। उसने चाय बनाई। आज उसने उसे जल्दी जल्दी नहीं पिया। हर घूंट के साथ उसने उस गर्माहट को महसूस किया, जो सिर्फ शरीर में नहीं, मन में उतर रही थी। बाहर गांव जाग चुका था, लोग अपने अपने काम में लग रहे थे, लेकिन रामदीन को लगा कि आज वो किसी काम का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन के साथ चल रहा है। दोपहर तक उसने कुछ जरूरी काम निपटाए, लेकिन हर काम के बीच वो खुद को खो नहीं रहा था। उसे याद आया कि पहले वो काम में खुद को भूल जाता था। आज वो काम करते हुए भी खुद के पास था। दोपहर में वो फिर से आंगन में बैठा। धूप अब तेज थी, लेकिन जनवरी की धूप में अब भी एक दया थी। उसने आंखें बंद की और मन में एक प्रार्थना उभरी, बिना शब्दों के। बस ये भाव कि जो शांति अब मिली है वो किसी वजह से नहीं, बस इसलिए है क्योंकि उसने विरोध करना छोड़ दिया है। शाम ढलते समय उसने दीपक जलाया। लौ स्थिर थी, लेकिन अब उसे लौ को देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वही स्थिरता उसे अपने भीतर महसूस हो रही थी। रात आई, और इस बार रात किसी विराम की तरह नहीं, बल्कि एक मुलायम आवरण की तरह उतरी। रामदीन ने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा कि शायद जीवन ने उसे वो उत्तर दे दिया है जिसे वो कभी पूछ नहीं पाया था। आंखें बंद हुई, सांसें शांत हुई, और उसी शांति में, उसी स्वीकार में वह नींद में उतर गया, जैसे कोई लंबी यात्रा अब किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि अपने ही घर में समाप्त हो रही हो। उसी घर लौट आने वाले एहसास के साथ रात रामदीन को अपने भीतर समेटे रही, जैसे अब नींद और जागरण के बीच कोई स्पष्ट रेखा बची ही न हो। सब कुछ एक ही शांत विस्तार में घुल गया हो। उसकी सांसें गहरी थी, स्थिर थी, और मन अब किसी भी दिशा में भटकने से थक चुका था। यह थकान बोझ की नहीं, बल्कि पूर्णता की थी। जैसे बहुत दूर चलने के बाद कोई पेड़ की छाया में बैठ जाए और समझ जाए कि अब कहीं और जाना जरूरी नहीं। सुबह होने से पहले उसकी आंख खुली, लेकिन इस बार किसी विचार के कारण नहीं, बस यूं ही, जैसे शरीर ने धीरे से कहा हो कि देखो, एक और दिन है। रामदीन बिस्तर पर बैठ गया। कुछ पल वैसे ही रहा, न उठने की जल्दी, न लेटने की इच्छा। बाहर अंधेरा अब भी था, लेकिन वो अंधेरा डराता नहीं था। वो तो बस दिन के आने की तैयारी कर रहा था। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा भीतर आई, और उसी हवा के साथ उसे जीवन की एक बहुत पुरानी गंध महसूस हुई। मिट्टी, धुआं, ओस और समय, सब एक साथ। उसे लगा कि ये गंध कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर से आ रही है। उसने आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया, जैसे किसी ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा दिया हो। थोड़ी देर बाद पूरब में हल्की सी रोशनी उभरी, वही जानी पहचानी रोशनी जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी। जनवरी की पहली सुबह की तरह ही शांत, धीमी और भरोसे से भरी हुई। रामदीन आंगन में आया, नंगे पांव जमीन पर खड़ा हुआ। ठंड अब भी थी, लेकिन शरीर उसे पहचान चुका था। उसने तुलसी चौरे की तरफ देखा। पत्ते हल्के से हिल रहे थे, जैसे हवा से कोई संवाद कर रहे हों। रामदीन ने हाथ जोड़े, इस बार किसी प्रार्थना के लिए नहीं,
बल्कि धन्यवाद के लिए, उस जीवन के लिए जो उसे उतना नहीं दे पाया जितना उसने कभी मांगा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दे गया जितना वो समझ पाया। उसे अपने भीतर किसी कमी का एहसास नहीं हुआ, न किसी उपलब्धि का गर्व, बस एक शांत स्वीकृति की जो था वही पर्याप्त था। भीतर जाकर उसने चूल्हा जलाया, आग जली, और उस आग की रोशनी में उसे अपने पूरे जीवन की झलक दिखी। हर सुबह, हर शाम, हर खोना, हर पाना, सब कुछ एक ही धागे में बंधा हुआ। उसने चाय बनाई, आखिरी बार इस कहानी में, और खिड़की के पास बैठकर पी। बाहर गांव जाग रहा था, लेकिन अब उसे देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो देखना था वो भीतर साफ हो चुका था। कैलेंडर पर तारीख बदली हुई थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब हर दिन उसके लिए एक जैसा था। साफ, शांत, बिना शोर के दिन बीतने लगा, और रामदीन उसी धीमी चाल में उसके साथ चलता रहा, न आगे भागते हुए, न पीछे लौटते हुए, बस साथ साथ। शाम को उसने दिया जलाया, लौ देखी, और पहली बार उसे बुझने का डर नहीं लगा, क्योंकि अब वो जान चुका था कि रोशनी दिए में नहीं, देखने वाली आंखों में होती है। रात आई। उसने बिस्तर पर लेटते हुए एक गहरी सांस ली। ये सांस किसी थकान की नहीं थी, बल्कि विश्राम की थी। आंखें बंद हुई, मन शांत हुआ, और उसी शांति में ये कहानी भी धीरे धीरे मौन में उतर गई। जैसे किसी पुराने प्रश्न का उत्तर मिल जाने के बाद शब्द अपने आप चुप हो जाते हैं। अगर ये पूरी यात्रा आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर पाई हो, तो बस इसे यही छोड़ दीजिए, किसी आवाज के बिना, किसी प्रतिक्रिया के बिना, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी बातें वही होती है जो कहे बिना समझ ली जाती है। और उसी समझ के साथ, इसी मौन में, ये कहानी अब आपको एक शांत नींद सौंपती है, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर इस कहानी ने आपके मन को जरा भी धीमा किया हो, तो इसे यही छोड़ दीजिए, बिना किसी शब्द के। कभी कभी सबसे गहरी नींद वहीं से शुरू होती है, जहां हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं।